दोस्तों डीजी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए जो वैकेंसी लेके आया हूँ वो है इंडियन नेवी की तरफ से। इंडियन नेवी ने ये वैकेंसी ऑफिसर्स के लिए जारी की है जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत होगी। और इसमें जो कोर्स है वो जून 2022 से स्टार्ट होगा, यानी कि जून 2022 में ही आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। और इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि ऑनलाइन फॉर्म्स कब से स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, कितनी वैकेंसी है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है। और सिलेक्शन के लिए यहाँ पे एग्जाम नहीं होगा, ये मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। कोई भी एग्जाम यहाँ पे नहीं रखा गया है, डायरेक्ट आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो उसका क्या क्राइटेरिया रखा गया है वो भी डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट। तो 18 सितंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट यहाँ पे 5 अक्टूबर रखी गई है। तो 18 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे कोर्सेज की बात करें तो एक्सटेंडेड नेवल ओरिएंटेशन कोर्स है और नेवल ओरिएंटेशन कोर्स रेगुलर है। तो ये दो टाइप की कोर्स है और इनमें अलग अलग ब्रांच यहाँ पे अवेलेबल है। तो इन सभी ब्रांच के लिए अलग अलग ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी मांगी गई है, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में ही डिस्कस करेंगे और उनमें कितनी वैकेंसी है वो भी जानते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एग्जीक्यूटिव ब्रांचेज की। इसमें है जनरल सर्विस और हाइड्रो कैडर, जिसमें आपके पास में बी या फिर बीटेक की डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में। टोटल 45 वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है और मेन कैंडिडेट्स ओनली इसमें एलिजिबल होंगे। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 2 जुलाई 1997 से 1 जनवरी 2003 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इसमें एटीसी भी है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। इसमें भी बी या फिर बीटेक की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में, ठीक है। और 10th और 12th में आपके पास में एग्रीगेट 60% मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश में भी 10th और 12th में आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने अनिवार्य है। इसमें 4 वैकेंसी है, मेन और वुमेन दोनों इसमें एलिजिबल होंगी। डेट ऑफ बर्थ इसमें सेम है, 2 जुलाई 1997 से और 1 जुलाई 2001 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इसमें 1 जनवरी 2003 थी, इसमें 1 जुलाई 2001 है, यही डिफरेंस है। अब है यहाँ पे ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर के लिए 8 वैकेंसी है और इसमें मेन और वुमेन दोनों एलिजिबल होंगे। डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2003 है। पायलट है तो इसमें भी यहाँ पे 15 वैकेंसी अवेलेबल है, मेन और वुमेन दोनों इसमें एलिजिबल होंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेम है, 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2003। और पायलट के लिए आपके पास में पायलट लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा लॉजिस्टिक है, लॉजिस्टिक में भी आपके पास में फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए, जिसमें बी या फिर बीटेक की डिग्री हो तो भी चलेगा, एमबीए की डिग्री है तो भी चलेगा। इसके अलावा आपके पास में अगर बीएससी, बीकॉम या फिर बीएससी आईटी है फर्स्ट क्लास से, यानी कि मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में, तो भी आप एलिजिबल होंगे। लेकिन इसके साथ में आपके पास में पीजी डिप्लोमा होना चाहिए फाइनेंस, लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और मटेरियल मैनेजमेंट में, ठीक है। अगर आपके पास में एमसीए है या फिर एमएससी आईटी आपने कर रखी है मिनिमम 60% मार्क्स में, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। और यहाँ पे 18 वैकेंसीज अवेलेबल है, मेन और वुमेन दोनों इसमें एलिजिबल होंगे। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 2 जुलाई 1997 से 1 जनवरी 2003 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अब बात करेंगे एजुकेशन ब्रांच की। तो एजुकेशन में यहाँ पे क्वालिफिकेशन वाइज सीट्स को डिवाइड किया गया है। अगर आपके पास में एमएससी है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में, मैथ्स और या फिर ऑपरेशनल रिसर्च में, और बीएससी में अगर आपके फिजिक्स है तो यहाँ पे 4 वैकेंसी अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपके पास में एमएससी है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में, फिजिक्स या फिर अप्लाइड फिजिक्स है, और बीएससी में आपके मैथ है तो 4 वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा एमए हिस्ट्री से आपने की है मिनिमम 55% मार्क्स के साथ में, तो 1 वैकेंसी यहाँ भी अवेलेबल है। इसके अलावा बी या फिर बीटेक की डिग्री आपके पास में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल, तो 2 वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा बी या फिर बीटेक मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अगर आपने की है तो 2 वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है। और बी या फिर बीटेक मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिस्टम से की है तो यहाँ पे 5 वैकेंसीज अवेलेबल है। तो ये यहाँ पे है क्राइटेरिया, जो आपके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके आधार पे यहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल है। और इन सभी क्वालिफिकेशन के साथ में आपके 10th और 12th में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए और 10th और 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट में भी मिनिमम 60% मार्क्स होना अनिवार्य है। और इन सभी ब्रांच में मेन और वुमेन कैंडिडेट दोनों एलिजिबल होंगे। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 2 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2001 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। तो ये है यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन और वैकेंसी, साथ ही एलिजिबिलिटी। अब बात करेंगे यहाँ पे टेक्निकल ब्रांच की। तो इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस की बात करें तो बीटेक आपके पास में होनी चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में। ये सारी यहाँ पे ब्रांचेज है, एरोनॉटिकल है, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन, इस प्रकार से यहाँ पे टोटल 12 ब्रांच अवेलेबल है। 27 वैकेंसी है, मेन कैंडिडेट ओनली इसमें एलिजिबल होंगे। और डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1997 से 1 जनवरी 2003 के बीच में होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए यहाँ पे वैकेंसी है जिसमें मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में बीटेक होनी चाहिए और ये सारी यहाँ पे ब्रांचेज अवेलेबल है।
टोटल यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेज है जो कि आप देख सकते हो, सभी इलेक्ट्रॉनिक्स की ही सब ब्रांचेज है जिसमें टेलीकम्युनिकेशन भी शामिल है। तो ये सारी आप देख सकते हो। टोटल 34 वैकेंसी है, मेन कैंडिडेट ओनली इसमें एलिजिबल होंगे। डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1997 से 1 जनवरी 2003 के बीच में होनी चाहिए। नेवल आर्किटेक्ट की बात करें तो यहाँ पे भी बीटेक मांगी गई है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में, और ये सारी यहाँ पे ब्रांचेज अवेलेबल है। सिविल भी है इसमें, मैकेनिकल भी है, मरीन इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, नेवल आर्किटेक्चर, ओशियन इंजीनियरिंग, शिप टेक्नोलॉजी, शिप बिल्डिंग, शिप डिज़ाइन, तो ये सारी है। और इसमें 12 वैकेंसी है, मैन एंड वुमेन दोनों इसमें एलिजिबल होंगे। डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1997 से 1 जनवरी 2003 के बीच में आपकी होनी चाहिए। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी जो कि इन सभी ब्रांचेज के लिए यहाँ पे मांगी गई है। अब आगे बढ़ते हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, अगर आपके पास में एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपको डायरेक्टली बिना एग्जाम के, उसमें 5% का आपको फायदा दिया जाएगा। ठीक है, तो अच्छा खासा ये मौका आपके पास में। अब यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो ये ऑल इंडिया जॉब है, कोई भी भारतीय नागरिक अप्लाई कर सकता है, और बस आपके मिनिमम ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, जहाँ बीटेक मांगी गई है उसमें बीटेक में आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, तो आप इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में और बात करने वाले हैं यहाँ पे सैलरी की, क्या सैलरी आपकी यहाँ पे होने वाली है और क्या रैंक आपको मिलने वाली है इंडियन नेवी में। तो सैलरी की अगर बात की जाए तो स्टार्टिंग बेसिक सैलरी ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो आपकी है वो 56,100 रुपये होने वाली है। ये तो बेसिक है। इसके अलावा सारे अलाउंसेज आपको मिलेंगे और सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अलाउंसेज इसमें अगर जोड़ दी जाए इस सैलरी में तो स्टार्टिंग जो सैलरी आपकी होने वाली है वो लगभग 1 लाख के आसपास होगी। ठीक है, इससे कम सैलरी आपकी नहीं होने वाली है। तो अच्छी खासी सैलरी और अच्छा खासा मौका आपके पास में यहाँ पे है। अब टेन्योर ऑफ कमीशन की बात करें तो इनिशियली 10 साल के लिए कमीशनिंग होगी, उसके बाद में इसको 4 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है 2-2 साल के पार्ट में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं होगा, कोई भी एग्जाम कंडक्ट यहाँ पे नहीं करवाया जाएगा सिलेक्शन के लिए, सीधा आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एसएसबी इंटरव्यू के लिए। ठीक है, एसएसबी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और जो क्राइटेरिया रखा गया है तो क्वालिफाइंग डिग्री इसमें क्राइटेरिया रखा गया है। जितने भी मार्क्स आपने हासिल किए हैं क्वालिफाइंग डिग्री में उसके आधार पे आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद में मेडिकल एग्जाम होगा। ठीक है, और मेडिकल एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई करते हो तो यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बाद में ही आपका फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट आपके मेडिकल के बाद में ही बनेगी। ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके एसएसबी के इंटरव्यू के जो भी मार्क्स होंगे वो उसी के आधार पे ये मेरिट लिस्ट बनने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बात करने वाले हैं यहाँ पे आपके ट्रेनिंग की। सिलेक्शन होने के बाद में ट्रेनिंग कितने पीरियड की होगी और कहाँ होगी इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इनिशियल जो आपको रैंक मिलने वाली है वो सब लेफ्टिनेंट की रैंक मिलेगी। ठीक है, और आपकी जो ट्रेनिंग है वो ऑफिसर्स ऑफ एक्सटेंडेड एनओसी है उनके लिए 44 वीक की होगी। इसके अलावा ऑफिसर ऑफ रेगुलर एनओसी है उनके लिए 22 वीक की होगी, जो कि नेवल ओरिएंटेशन कोर्स होने वाला है। और ये जो कोर्स है वो जून 2022 से स्टार्ट होने वाला है, तो अच्छा खासा समय है आपके पास में। और अगर आप क्वालिफिकेशन डिग्री के लास्ट ईयर में हो, अगर आपसे बीटेक मांगी गई है तो बीटेक के लास्ट ईयर में हो, या फिर एमएससी मांगी गई है तो एमएससी के लास्ट ईयर में अगर आप हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको अप्रैल 2022 तक जो डिग्री है वो सबमिट करना होगा और जो प्रूफ है आपके पासिंग का वो भी वहाँ पे सबमिट करना होगा। उसके लिए भी यहाँ पे सेपरेट मेल आईडी दी हुई है, कहाँ पे आपको इन्फॉर्म करना है वो इस वीडियो में आपको अभी बता दूंगा। तो ये है यहाँ पे ट्रेनिंग आपकी होगी। अब आगे बढ़ते हैं और प्रोबेशन पीरियड की बात करते हैं। तो 2 साल का यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है आपके लिए, और अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो ये प्रोसेस है, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है इंडियन नेवी की, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, joinindiannavy.gov.in। और इसके बाद में यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन आप उसके लिए प्रिपेयर जरूर हो जाएं। पूरी आप एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल्स फिल करके रेडी रहें और जो डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी रखें, जो कि 10th का जो सर्टिफिकेट है उसके आधार पे सारी डिटेल्स भरी जाएगी। इसके अलावा जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप देने वाले हो वो भी आप सोच समझ के दें, क्योंकि जो एक्टिवेट रहती है हमेशा उसी का आप मेल आईडी और मोबाइल नंबर दें, क्योंकि आगे जो भी कम्युनिकेशन इनके थ्रू ही किया जाएगा, तो कोई भी कम्युनिकेशन आप मिस नहीं करो। तो ये था पूरा प्रोसेस ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। और ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी से रिलेटेड। अब मैं आपको वो मेल आईडी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ ये मेल आईडी दी हुई है, इसी मेल आईडी पे आपको इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है, अप्रैल 2022 के पहले जब भी आप
पास कर लोगे अपनी डिग्री अप्रैल 2022 के पहले पहले, तब आपको इस मेल आईडी पे इन्फॉर्म कर देना होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी जानकारी इस वैकेंसी से रिलेटेड। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी सजेशन आप देना चाहते हो तो बेझिझक दे सकते हो। साथ ही इसी प्रकार की वैकेंसी आर्मी की तरफ से भी अभी आई हुई है ऑफिसर्स के लिए ही, उसमें भी अच्छी खासी सैलरी है, अच्छे खासे बेनिफिट्स है, वो भी चेकआउट कर सकते हो। उसके वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। और भी बहुत सारी वैकेंसीज अभी आई हुई है जिनमें आप आवेदन कर सकते हो, जिनकी वैकेंसीज अभी ओपन है, और हमारे चैनल पे फुल डिटेल के साथ में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हमारे चैनल डीजी इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं, हम आप तक उसकी जानकारी जल्द से जल्द और सही और सटीक जानकारी पहुंचाते हैं, जिससे कि आप किसी भी वैकेंसी से चूके नहीं जिसमें आप एलिजिबल हो। और यही हमारा उद्देश्य है।